वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी पे। तो आज आप लोगों का क्लास जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो पिछले क्लास में आप लोग को बाबू टेंस में कहाँ तक चला था? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक की हम बात किए थे। अब हम लोग आज देखने वाले क्या हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसको देखने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है। इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है? यानी कि देखिए बात किया गया है, इसमें एक वर्ड लिया गया है प्रेजेंट, एक लिया गया है परफेक्ट और एक क्या लिया गया है? टेंस। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे बात क्या हो रहा है। जब हम किसी भी टाइम को हम प्रोसेस के साथ मैच करते हैं तो क्या बनता है? टेंस बनता है। नहीं मिलाएंगे ना, जब टाइम और प्रोसेस को मिलाओ तो क्या पाओगे? टेंस पाओगे। क्या पाओगे? टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट आखिर होता क्या है? ये देखिए, आपको कभी कभी लगेगा कि सर प्रेजेंट परफेक्ट का आप उदाहरण लग रहा है कि तो लगता है सिंपल पास्ट का भी है। पहले दोनों में अंतर को हम पहले देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एक लिखा हुआ है और एक क्या हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा किसके बारे में? सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में? सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। ये दोनों बताता है कि परफेक्ट का मतलब ही तो होता है कंप्लीट हो जाना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट प्रोसेस है, पूरा हो चुका है। अब जब पूरा हो गया है तो एक तरीके से जब पूरा जब हो ही गया तो पास्ट की बात है। लेकिन समझना इसमें सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये चीज हमें देखने। देखिए, जब हम किसी काम को करते, मान लीजिए कि मैंने खाना खाया है, ये बात मैंने बोला, मैंने खाना खाया है। और जब मैं खाना खाया हूँ और उसका अस्तित्व अभी हमारे पेट पे है, यानी खाना खाए हैं तो पेट हमारा क्या है बाबू? भरा हुआ भी है, अस्तित्व में है, तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात है। और जो बहुत देर पहले हो चुका है, समाप्त हो चुका, उसका हम पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है? सिंपल पास्ट है। ठीक है, जैसे मैं पटना गया, अब चला गया, पहुंच गया, अब हम यहाँ पे अब नहीं रहे। ठीक है ना, अब हम क्या हो गए? एक जगह से दूसरी जगह हम चले गए, तो हमारा प्रभाव यहाँ पे नहीं रहा, कहीं और चले गए। लेकिन वर्तमान स्थिति का प्रभाव अगर हमारे ऊपर अभी तक है ही, अगर उसका प्रभाव अभी तक हमें है हमारे पास, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और अगर जिसका प्रभाव हम पे नहीं है, यानी कि जो बहुत दूर हमसे है, क्या है? हमसे बहुत दूर है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो परफेक्ट मैंने समझ में आ गया कि कैसा रहेगा भाई? प्रोसेस। तो सर एक कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। कैसा प्रोसेस होगा? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब एकदम हो चुका है, कंप्लीट है। ठीक, और इसमें देखिए अब इसकी बात करते हैं। अब इससे पूछा जाए कि पहचान आखिर क्या होता है। पहचान के अकॉर्डिंग हम लोग ज़्यादा नहीं चलना है, इसका स्ट्रक्चर, इसके कॉन्सेप्ट पे हमें ध्यान देना है। लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा पहचान की जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। जैसे कि आपसे बात करता है इसकी पहचान की, यानी क्या चीज़ की? आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इसको बाबू? आइडेंटिटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि देखिए, अगर कुछ टेंस हमें मिला, कोई वाक्य मिला रहेगा, अगर लिखा हुआ मिलेगा हमें, तो अगर उसके सामने लगता है मेन वर्ब के साथ, किसके साथ? मुख्य क्रिया के बाद। किसके बाद? मुख्य क्रिया के साथ हम लिख सकते हैं, या मुख्य क्रिया के अंत में। किसके अंत में रहेगा बाबू? मुख्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा? चाहे तो आपके सामने लिखा रहेगा चुका है, ठीक है, चुकी है, ठीक है, चुका हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है? चुका हूं, ठीक है। उसके बाद लिखा रहे चुके हो, क्या लिखा रहे? चुके हो, ठीक है। या फिर और लिखा रह सकता है आपके सामने आ है, ठीक है ना, यानी कि आ है लिखते हैं, या है, ठीक, ई है, ठीक, ए है, यानी यही सब क्या होगा? इत्यादि लगा रहेगा। क्या रहेगा? इत्यादि लगा रहता है। इत्यादि क्या रहता है? लगा रहता है। बात समझ में आई? क्या रहेगा?
मुख्य क्रियाकर्म में चाहे तो चूका रहेगा, चूकी या चूका हूं, कुछ भी रह सकता है, या है, ये है, ये सब लगा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, एक बार आपके सामने उदाहरण दिया जाता है। मान लीजिए कि आपके सामने उदाहरण में इस प्रकार से लिखूं, मैंने क्या लिखा उदाहरण में कि मैं किताब पढ़ चुका हूँ। क्या लिखे हमने जी? मैं किताब पढ़ चुका हूँ। मैंने ये वर्ड को लिखा, ये सेंटेंस को लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया। तो अब देखो पहचान के अकॉर्डिंग बता सकते हो अभी कि सर ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है जी बाबू? लास्ट में क्या लगा हुआ है मेन वर्ब के अंत में? चुका हूँ। तक किसका पहचाने बताता है? किसका बताता है? बताता है ना। और मान लो कुछ ऐसे ही लिख दे, उसने क्या किया? उसने खाना खाया है। क्या लिखे? उसने खाना खाया है। वो सेंटेंस सुना है, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं, तो बोलता है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उसने खाना खाया। तो लास्ट में या है, आया है कि नहीं आया है ना? तो कौन सा सेंटेंस समझोगे? उसने खाना खाया है। अगर इस प्रकार से आपको एक एग्जांपल हम देते हैं, पहचानिएगा। अगर लिखा रहे कि वह कमरे में सोया है, वह कमरे में सोया है, बताइए कि कौन सा टेंस का वाक्य है? पहचान से ही गड़बड़ होती है। पहचान से गड़बड़ क्या होती है? यही गड़बड़ होती है। ध्यान दीजिएगा। कहेगा कि सर या है तो लगा हुआ है, दिस इज फॉलो दैट रूल। इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर तो रहा है। लेकिन वास्तविक में अगर इसे कहा जाए कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कहना गलत है। कहो कि सर लास्ट में तो या है, ये है, या है। लेकिन समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट बताए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्या कहे थे कि जब कोई काम कुछ देर पहले शुरू होता है, कुछ देर तक चलता है और कुछ देर बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हम उसे समझते हैं। बात पर ध्यान दीजिएगा। वह कमरे में सोया है, बात बराबर है, लिखा हुआ है, यस या नो? यस है। अब वह कमरे में सोया है, मैंने गया देखा कि मेरा भाई कमरे में सोया है, तो बताओ तो कुछ देर पहले सोया होगा कि नहीं सोया होगा? yes. अभी सोया हुआ है कि नहीं सोया हुआ है? yes. फिर कुछ देर बाद जाग जाएगा कि नहीं जाग जाएगा? yes. तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होता है बाबू? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मेथड से इसको बनाया जाता है। ये नहीं कि रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अब उसने खाना खाया है, उसने खाना खाया है, तो बताओ तो ये बात कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? अभी तो तुम बोल सकते सर उसने कुछ देर पहले शुरू किया, अभी खा ही रहा, और उसने खाना खा लिया, भाई क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें कंप्लीट नहीं हुआ, सोया भी है, यानी प्रोसेस ऑनगोइंग है, और इसमें प्रोसेस कंप्लीट है। दोनों में अंतर समझ में आया? इससे बोले चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो बैठ ही सकता है, ई है, लगल है, बैठी है, कुछ देर पहले आया होगा, अभी बैठा हुआ है, कुछ देर बाद चला जाएगा। तब वो किस रूल को फॉलो कर रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूअस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी प्रोसेस उसमें कैसा दिखाया गया हमें? ऑन गोइंग। और जो ऑन गोइंग दिखाता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के तहत नहीं बनाते हैं, उसे हम कहाँ बनाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तहत। किसके अनुसार बनाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, अगर था रहेगा तो प्रेजेंट थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ समझते हैं। अब एक चीज एग्जाम्पल दिया गया, ये दोनों एग्जाम्पल अब किसका है दिया हुआ बाबू? इसमें उसने खाना खाया है, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, ये कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो कौन सा सेंटेंस समझोगे? प्रेजेंट परफेक्ट। सर इसका बनाने का कुछ विधि उधि देखिए, इसका विधि क्या होता है? स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर से हम क्या करते हैं इसको बाबू? बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? स्ट्रक्चर हम लेते हैं। अब स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है? ये बोलता है कि जैसे तो हम तो बनावट है, क्या है? हम बनावट हैं, बनाने के लिए चाहिए कुछ कि नहीं। स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? व्हाट इज स्ट्रक्चर? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का अरेंजमेंट करते हैं कैसे? मीनिंगफुल यूनिट। कैसे अरेंज करेंगे बाबू? मीनिंगफुल यूनिट में। मान लो कि हम देखो अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो मान लीजिए कि सबसे पहले इसका मैं बात करता हूँ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का। किसका बात किया मैंने जी? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का। तो सर सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होता है? हैज या हैव लगाते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम इसमें भाग का कौन सा फॉर्म दें, कंप्लीट प्रोसेस है इसलिए कौन सा फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या लेगा अपने साथ, अदर वर्ड का प्रयोग होगा। क्या होगा, किसका प्रयोग होगा, ध्यान दोगे इधर, नालायक। देखो इधर ये क्या बताएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज या हैव हो जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हैज या हैव दिया हुआ है, अब किसके साथ हैज लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। देखिए अब हमारा ये जो हैव है वो प्लूरल वर्ब का फॉर्म है और ये जो हैज है वो कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज। उसके बाद जो अदर वर्ड गिवन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, लिख डालेंगे, ठीक है। अब समझते हैं इस एग्जांपल को। यहाँ पे लिखा मैं किताब पढ़ चुका हूँ, सब्जेक्ट कौन है, मैं का मीनिंग क्या होता है बाबू, क्या होता है, इस सब्जेक्ट को समझो, ये सिंगुलर फॉर्म में कि प्लूरल फॉर्म में, तो मैंने कई बार बताया है नेचर में होता है सिंगुलर, बट यूज में इसको हम क्या करते हैं, प्लूरल के जैसा ट्रीट करते हैं। किसके जैसा करेंगे, प्लूरल के जैसा। तो हैव लगा कि हैज लगेगा, आई के साथ क्या लगाते हो, क्या लगाते हो, हैव लगा दिए। उसके बाद बात किस चीज का किया जा रहा है, पढ़ने का। क्रिया यहाँ पे क्या है, पढ़ना। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड। थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड। क्या होता है, रीड। मीनिंग वही लिखाता है बट प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, रीड हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ रहा है भाई, अब बुक पढ़ रहा है, क्या एक बार में एक ही बुक न पढ़ेगा जी, बन गया। फिर देखिए उसके बाद उसने खाना खाया है, उसने खाना खाया है, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब ही सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सिंगुलर होता है, तो अपने साथ हैव की हैज, ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। फिर देखिए खाना खाया है, खाने की बात किया गया और एक खाना हमारा है, तो खाने की बात किया गया, तो खाना का मीनिंग ईट होता है। उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, ईटेन होता है। और क्या खा रहा है, भोजन, कुछ कर रहा होगा, क्या लिख देंगे, फूड, बन गया, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेगा, किसका बात करेगा बाबू, नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेगा, तो क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। देखिए जो नोट लगता है वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही प्रयोग होता है, कभी भी मेन वर्ब के बाद हम नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही हमको करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या लगाएंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। अगर इसका बात किया जाए, आपके सामने दिखाई दे रहा है जी, यस सर। अगर आपके सामने इसका बात किया जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, किसका बात किया जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो इंट्रोगेटिव में जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो कहाँ आते हैं बाबू, बाहर आते हैं। पहले आ जाएंगे हैज या हैव, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, और प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स का भी हमें यूज यहाँ पे करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 4 नंबर इंट्रो नेगेटिव, किसका बात करते हैं, इंट्रो प्लस नेगेटिव, शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। समझिएगा इसको जब स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो इंट्रो नेगेटिव में भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर चलेगा बट उसमें नोट का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो हैज या हैव आ जाएगा, प्लस क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, प्लस क्या लिखोगे, नोट, प्लस क्या लिखोगे, थर्ड फॉर्म, प्लस क्या लिखोगे, अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गए। और 2 WH वर्ड का स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको आप लोग इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं ना। एक WH वर्ड जो बनता है वो इसके आगे सिंपल लग जाता है और एक WH वर्ड बनेगा जो इसके आगे लग जाएगा, यानी कि WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको जब बनाइएगा WH वर्ड का दूसरा फॉर्म यानी नेगेटिव में, तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, पहले लगा देंगे WH वर्ड प्लस क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से क्या कर लीजिएगा, इस पर बना लीजिएगा। यस सर। इसको उतारिए, सब लोग लिखिए, इसको लिखो सब लोग।
चलिए आगे देखिए, अब इसको इरेज करते हैं। सब लोग कॉपी कर लिया, आप लोग भी वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। देखिए अब हम इसको इरेज कर कुछ एग्जांपल्स आप लोग को देते हैं, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इस एग्जांपल करके बताइएगा हमें, ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स आप लोग लिखिए। फर्स्ट मैंने बोला एग्जांपल, मान लीजिए इस प्रकार से कि वह घर जा चुकी है, वह घर जा चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद लिख दिया मैंने एक कलम खरीदा है। मैंने क्या खरीदा है बाबू? कलम खरीदा है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट देते हैं, उसके बाद लिखें तुम लोग पटना जा चुके हो, तुम लोग पटना जा चुके हो, ठीक है। फिर एग्जाम्पल इसमें देते हैं और कुछ इस प्रकार से देखिए। और इसमें चीज चलता है ऐसा भी, एक पढ़े होंगे कि सर एक ऐसा बहुत ज्यादा फेमस आता है, एक सेंटेंस पढ़ा हुआ कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकी है। बात समझ रहे हो? देखिए इसको कैसे करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे कि डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकी है या चुका है, कुछ भी लिख सकते हो, चुका ही कह रहे थे, रोगी मर चुका है, ठीक है। देखिए इस प्रकार की चीज को बात ये लोग सब तो बना लोगे तुम लोग, ठीक है। इस चीज को समझना, इस पर हम फिर देंगे और उदाहरण। इस प्रकार की चीज को बनाने के लिए हम कैसे करते हैं, देखिए इसका एक क्या बता रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले एक कौन मर चुका है? रोगी। इसका संबंध बता रहा है, से पहले संबंध बताया, इसके साथ इसको देखो, इसको इसके साथ कनेक्ट करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका संबंध बता रहा है। यहाँ पे देखिए क्या होता है इसमें, जब इस प्रकार के सेंटेंस मिले तो इसमें देखिए दो प्रकार के सेंटेंस दिए गए हैं। एक ये वाला दिया गया है रोगी मर चुका है, और एक क्या दिया डॉक्टर के आने के पहले, ठीक है ना, डॉक्टर के आने से पहले जो भी लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से लिखा हुआ ये चीज है। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो कैसे बना, ध्यान दीजिएगा। जो पहले होता है, जो लास्ट में हमारा देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला होता है उसे हम पहले लाते हैं। कहाँ लाते हैं? उसे पहले। जब इसको लाएंगे इसको इस प्रकार से बनाएंगे। रोगी का मीनिंग क्या होता है? पेशेंट। क्या होता है? पेशेंट, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे द पेशेंट हैव, क्या लगाएंगे? डाइड। डाई का भी फिर क्या होता है? डाई। अब देखो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिफोर, यानी कि पहले। किसको आने से पहले? अब देखिए अगला सेंटेंस जो बनता है ये वाला, इसको हम पीछे ले जाते हैं, और जब इसको पीछे ले जाते हैं तो ये जो हमारा है ये बनता है सिंपल पास्ट में। किस में बनता है? सिंपल पास्ट में। तो क्या लिखेंगे? द डॉक्टर आने के, न बात कर रहा था जी, तो आना के मीनिंग सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम होता है। तो इस प्रकार से कम चलता है। तो ये देखो इस प्रकार की चीज ऐसे भी और बोला जाता है कि मुझे स्कूल पहुंचने से पहले क्या हो चुका है? घंटी बज चुकी है। तो इस प्रकार के चीजें आते रहते हैं। आप लोग के सामने एग्जांपल दिया जाएगा, इस एग्जांपल को आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग भी अपने घर पे प्रैक्टिस हो सके हो ज्यादा से ज्यादा इस टेंस पे कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर हमें बताइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।